हेलो एवरीवन, एसएस एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि मैं आपको सीटेट सेकंड आपका जो पेपर है ना, ये मैं स्टार्ट कर दी हूँ, जिसमें मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ आपको, ठीक है ना। प्रैक्टिस सेट करवा रही हूँ और मैंने बताया था प्रैक्टिस सेट अगर आपके पास जुलाई तक टाइम है, ठीक है ना। जुलाई तक टाइम है, आप थ्योरी भी नहीं पढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं आप सीटेट का, तो आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। और आप अगर ऐसा करते हैं तो पेपर आपका क्लियर ज़रूर होगा, ना हो फिर हमें बताइएगा, लेकिन आपको ये करना होगा। अब ये नहीं कि आपने किया ही नहीं प्रैक्टिस और आप फिर आकर शिकायत लेकर आ गए, ठीक है ना। दूसरी बात मैं बता दूं, आपकी मैंने एक क्लास और शुरू की है जिसमें आपका ज्योग्राफी है, भूगोल, ठीक है ना। भूगोल में मैंने सबसे पहले आपका जो है विश्व का भूगोल शुरू किया है। उसमें मैंने टॉपिक आपको बता दिया और ये भूगोल आपका पूरा का पूरा क्या है, एनसीईआरटी है, ठीक है ना। एनसीईआरटी की पूरी जो है संग्रह है। और इसमें आपका ये जो भूगोल है ना, इसमें सिर्फ एक पर्टिकुलर परीक्षा के लिए नहीं, बल्कि जितनी भी आपकी प्रतियोगिता परीक्षा हो रही हैं उन सभी के लिए है। आप जानते हैं एनसीईआरटी किसी एक सब्जेक्ट किसी एक पेपर के लिए नहीं होता, बल्कि सभी के लिए होता है। तो अगर आपको ये क्लास करनी है, आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सिविल सर्विस की ही क्यों न तैयारी कर रहे हो, अगर आपको ये क्लास लेनी है तो आप जाकर 1 बजे की क्लास ले सकते हैं, ठीक है ना। 1 बजे ये क्लास आपको मिलती है डेली, ठीक है ना। और सीटेट की जो प्रैक्टिस सेट की जो क्लास है, सेकंड पेपर सीटेट का, तो ये आपको 12 बजे मिलेगी डेली, पीएम पे 12 बजे। और अब हम स्टार्ट करेंगे क्या, आपका करंट अफेयर। तो करंट अफेयर में लगभग हम अभी फ़िलहाल तो वन लाइनर पर चलेंगे। वन लाइनर के बाद मैं लेकर आऊँगी आपके लिए ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। और इस वन लाइनर में आपको जीएस भी देखने को मिल जाएगा, बीच बीच में जीएस भी देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो ये करंट अफेयर की क्लास मैं आपको डेली 8 बजे दूंगी, ठीक है ना। डेली ये 8 बजे आपको क्लास मिलेगी। और आप सभी को यही कहूँगी कि क्लास को आप ज्वाइन कीजिए और अपना जो पेपर है, जो पेपर आपका आने वाला है, जो पेपर लगा हुआ है, उन सभी की आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो डेली ये क्लास रहने वाली है, 3 क्लास आपके लिए रहेंगी। और शुरुआत करते हैं आज की क्लास की हम। और ये हमारा करंट अफेयर का पहला क्लास है और इसमें हम देखेंगे जनवरी की आपकी जो 2024 का है, इस माह की, ठीक है ना, जनवरी माह की। इसमें हम 30 क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपका जीएस भी शामिल होगा। पहला क्वेश्चन है हमारा, दिसंबर 2023 के अंत में, ओके, दिसंबर 2023 के अंत में किन संगठनों पर विधि विरुद्ध क्रियाकलाप यानी निवारण अधिनियम 1967 यानी 1967 के तहत प्रतिबंध लगाया गया। तो ये किस पर लगाया गया, किस संगठनों पर लगाया गया? ये लगाया गया मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर मसरत आलम ग्रुप और तहरीक ए हुर्रियत पर, ठीक है ना। किस पर लगाया गया? मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर मसरत आलम ग्रुप और तहरीक ए हुर्रियत पर। ये जो विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम आया है जो 1967 के तहत है, इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। नेक्स्ट है आपका, तहरीक ए हुर्रियत को किस अधिनियम के तहत विधि विरुद्ध संगठन घोषित किया गया है? तो ये आपको जो है पलट के भी आंसर पूछ सकता है। तो यहाँ पे आपका ये आंसर हो जाएगा उल्टा, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप यानी जो निवारण अधिनियम है यूएपीए 1967 की धारा 3 क्लॉज 1 के तहत विधि विरुद्ध संगठन घोषित किया गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है ये लाइन, ठीक है ना। 1967 की धारा, ठीक है, 1967 की धारा 3 क्लॉज 1 के तहत विधि विरुद्ध संगठन घोषित किया गया है, ओके। नेक्स्ट है गैर कानूनी गतिविधियां जिसे रोकथाम, ठीक है ना, अधिनियम 1967 के तहत किस अनुच्छेद में प्राप्त स्वतंत्रता बाधित होती है? तो ये 19 अनुच्छेद, आर्टिकल 19 में जो आपका जो ये जो है अनुच्छेद है ना, आर्टिकल 19 अनुच्छेद में जो प्राप्त स्वतंत्रता है ना, ये बाधित होती हैं, ओके। नेक्स्ट है आपका, तहरीक ए हुर्रियत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो तहरीक ए हुर्रियत की जो स्थापना ये सैयद अली शाह गिलानी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? सैयद अली शाह गिलानी। अब ये जीएस में आपसे पूछ सकता है, ठीक है ना, जीएस में ये आपसे पूछ सकता है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे।
अगला क्वेश्चन है सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन, ठीक है, 2024 का आयोजन किन देशों के बीच किया जा रहा है। तो जो सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है डेजर्ट साइक्लोन और ये 2024 में हुआ, इसका जो आयोजन है भारत और यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात के बीच होता है, ठीक है ना। ये हर साल होता है किसके किसके बीच, भारत और संयुक्त अरब अमीरात यूएई के बीच। कौन सा, डेजर्ट साइक्लोन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 का आयोजन हुआ कहाँ पर है, स्थान पूछ रहा है। तो जो 2024 में ये राजस्थान के थार रेगिस्तान में इसका आयोजन हुआ है, जिसमें कौन कौन शामिल था, भारत और यूएई, ठीक है ना। नेक्स्ट है भारत संयुक्त अरब अमीरात का पहला संयुक्त वायुसेना अभ्यास, ठीक है ना। पहला संयुक्त वायुसेना अभ्यास कब और कहाँ आयोजित किया गया था। तो ये जीएस का पूछ रहा है कि पहला हुआ था और कब और कहाँ पर हुआ था। तो भारत और संयुक्त अरब अमीरात का जो पहला संयुक्त वायुसेना अभ्यास था ये सितंबर 2008 में हुआ था। और सबसे पहले कहाँ पर, तो ये हुआ था आपका आबू धाबी के अल दफरा बेस पर, ठीक है ना। आबू धाबी के अल दफरा बेस पर आयोजित किया गया था, कब, सितंबर 2008 में। ओके, नेक्स्ट है आपका संयुक्त अरब अमीरात यूएई के राष्ट्रपति कौन हैं इस समय। तो ये मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि आपसे यहाँ से प्रश्न पूछते हैं राष्ट्रपति के बारे में, किसी भी देश के या फिर प्रधानमंत्री के बारे में, इन सभी से आपसे प्रश्न पूछा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 2023 में इक्वेरियन, ठीक है ना, एक्वेरियन नामक सैन्य अभ्यास भारत ने किस देश के साथ किया। तो जो एक्वेरियन नामक अभ्यास है ना, ये सैन्य अभ्यास है और ये भारत और किसके बीच होता है। तो ये भारत और मालदीव के बीच होता है, ठीक है ना। और यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं क्योंकि आप जानते हैं मालदीव से आपका अनबन भी रहा है। ओके, नेक्स्ट है सरकार ने 16वीं वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया या नियुक्त किया। तो अरविंद पनगड़िया को नियुक्त किया, ठीक है ना। कौन सी वित्त आयोग बने ये, तो ये 16वीं वित्त आयोग के अध्यक्ष बने कौन, अरविंद पनगड़िया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्त आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है और ये आपका जीएस में चला जाता है। जो वित्त आयोग का उल्लेख है ना, ये संविधान के जो अनुच्छेद है 280 में इसके बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है। तो ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है वित्त आयोग का गठन। मूलतः वित्त आयोग में कितने सदस्य होते हैं, ये आपसे पूछ सकता है जीएस में। तो ये 4 सदस्य होते हैं वित्त आयोग में। ओके, फिर आपका आता है खेल से FIH हॉकी 5S विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो ये आपका ओमान की राजधानी मस्कट में किया जाएगा। 2024 का जो FIH हॉकी 5S विश्व कप 2024 है ये आपका कहाँ पर होगा, तो ओमान की राजधानी मस्कट में होगी। ओके, अगला है 2024 में FIH हॉकी 5S विश्व कप का आयोजन कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा। तो ये पहला संस्करण होने वाला है, ठीक है ना, पहला संस्करण होगा। फिर है FIH हॉकी 5S विश्व कप 2024 में कितनी टीमें हिस्सा लेंगी। तो ये 16 टीमें जो हैं ये हिस्सा लेने वाली हैं। अगला क्वेश्चन है FIH हॉकी 5S विश्व कप 2024 के लिए भारतीय महिला टीम का कप्तान किसे बनाया गया। तो ये रजनी एतीमारपू को बनाया गया है, ठीक है ना, ये इम्पॉर्टेंट है, ये आप देख लेंगे। तो रजनी एतीमारपू को FIH हॉकी 5S विश्व कप 2024 के लिए भारतीय महिला टीम का कप्तान बनाया गया है, रजनी एतीमारपू को। अगला क्वेश्चन है हॉकी 5S प्रतियोगिता में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी खेलते हैं। तो ये पूछ सकता है आपसे, इसमें 5 खिलाड़ी खेलते हैं प्रत्येक टीम में। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्री परसोत्तम रुपाला कौन है, केंद्रीय मंत्री हैं। ओके, इन्होंने सागर परिक्रमा के 10वें चरण की शुरुआत कहाँ से की है। तो ये चेन्नई बंदरगाह से इन्होंने किया है, केंद्रीय मंत्री परसोत्तम रुपाला। इन्होंने 10वें चरण की शुरुआत की है, किसकी, सागर परिक्रमा की, और कहाँ से, तो चेन्नई के बंदरगाह से शुरू किया है।
अगला क्वेश्चन है सागर परिक्रमा के 10वें चरण में पुडुचेरी, ठीक है ना, जो पुडुचेरी का नाम कौन सा जिला शामिल होगा? तो पुडुचेरी का कौन सा जिला शामिल होगा 10वें चरण में? यनम शामिल होगा, ठीक है ना, पुडुचेरी यनम जिला शामिल होगा। अगला क्वेश्चन है आपका सागर परिक्रमा कार्यक्रम की शुरुआत कब और कहां से की गई थी? तो सागर परिक्रमा के पहले चरण की जो शुरुआत हुई थी ये 5 मार्च 2022 को स्टार्ट हुआ था और कहां पर? तो गुजरात के मांडवी से की गई थी, ठीक है ना, गुजरात के मांडवी से की गई थी। अगला है जलीय कृषि के माध्यम से मछली उत्पादन के मामले में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो भारत का मछली उत्पादन में जलीय कृषि के माध्यम से दूसरा जो स्थान रहा है मछली उत्पादन में। भारत दुनिया का डैश सबसे बड़ा मछली निर्यातक हो गया है, तो ये चौथा बन गया है, चौथा मछली निर्यातक देश बन गया है कौन? भारत। अगला क्वेश्चन है हाल ही में राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राजस्थान के मुख्य सचिव कौन बने हैं? ये बने हैं सुधांशु पंत, ओके, सुधांशु पंत बने हैं। अगला क्वेश्चन है आपका राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? ठीक है ना, ये पूछ रहा है प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी राजस्थान की? तो ये कुशल सिंह थी, ओके, कुशल सिंह थी, ये महिला हैं, ओके, महिला हैं। और बात करें यहाँ पे तो राजस्थान के जो वर्तमान जो मुख्य सचिव कौन है? तो ये सुधांशु पंत है, ओके, इस बात को ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो ये के राधा कृष्णन थे, के राधा कृष्णन पहले मुख्य सचिव थे। अगला क्वेश्चन है राज्य के मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? ये मुख्यमंत्री करता है, ठीक है ना, मुख्यमंत्री किसी भी राज्य के मुख्य सचिव की नियुक्ति वहाँ का सीएम करता है, उस स्टेट का सीएम करता है। अगला क्वेश्चन है दिसंबर 2023 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो का राष्ट्रपति किसे चुना गया? तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो का राष्ट्रपति ये फेलिक्स, ठीक है ना, फेलिक्स त्शेसिकेदी ने किया, ठीक है ना, इन्हें चुना गया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो का राष्ट्रपति, ये फेलिक्स त्शेसिकेदी, ठीक है ना, इन्हें चुना गया। ये ध्यान में रखेंगे, 2 बार पढ़ लेंगे, ध्यान आ जाएगा। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की राजधानी कहाँ है? तो ये ब्रेजाविल है, ओके, ब्रेजाविल। अगला है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की मुद्रा क्या है? जो उसका मुद्रा है वो क्या है? कांगो फ्रैंक है, ठीक है ना, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की जो मुद्रा है ये क्या है? कांगो फ्रैंक है। अगला क्वेश्चन है स्कॉटिश स्क्वैश जूनियर ओपन 2023 में किसने वीमेन अंडर 19 खिताब जीता? ये अनाहत सिंह ने जीता। किस में? स्कॉटिश स्क्वैश जूनियर ओपन 2023 में वीमेन अंडर 19 का खिताब अनाहत सिंह ने जीता। अगला क्वेश्चन है 2023 ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश में, ठीक है ना, किसमें? ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश में किस कैटेगरी में अनाहत सिंह ने स्वर्ण पदक जीता? तो इसे घुमाकर भी पूछ सकता है, तो अंडर 15 गर्ल्स कैटेगरी में जीता। अगला है राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये चेन्नई, तमिलनाडु, चेन्नई में किया गया था राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 का आयोजन। अगला क्वेश्चन है आपका राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ये जीता वेलावन सेंथिल कुमार, जो कि तमिलनाडु के रहने वाले थे, ठीक है ना, रहने वाले हैं वेलावन सेंथिल कुमार, ओके। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो ये अनाहत सिंह ने जीता, और अनाहत सिंह कहाँ से हैं? दिल्ली से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंटर ऑपरेबल, ठीक है, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICJS प्लेटफॉर्म पर सबसे अधिक प्रवेश दर्ज करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहे? तो ये उत्तर प्रदेश रहा है, ओके। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में शीर्ष नंबर पर उत्तर प्रदेश रहा है, सबसे अधिक प्रवेश दर्ज किया है।
कौन सा मंत्रालय इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम प्लेटफॉर्म लागू करता है? तो ये गृह मंत्रालय करता है, ठीक है। कौन सा? गृह मंत्रालय। फिर आपका आता है ई समिति किस न्यायालय की पहल है? ये भारत का सर्वोच्च न्यायालय की पहल होती है ई समिति, ठीक है ना। ई समिति भारत के जो न्यायालय है ना, सर्वोच्च न्यायालय, उसकी पहल होती है। अगला है ICJS सुप्रीम कोर्ट की किस समिति के अंतर्गत आता है? तो ये ई कमेटी के अंतर आता है। कौन? IC, ठीक है, ICJS ये ई कमेटी के अंतर्गत आता है सुप्रीम कोर्ट की। नेक्स्ट है आपका प्रथम अखिल भारतीय बालिका सैनिक स्कूल का आयोजन या इस कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो वृंदावन मथुरा में, ठीक है ना। पहला अखिल भारतीय बालिका सैनिक स्कूल की स्थापना की जा रही है और ये कहाँ पर किया गया है? तो ये वृंदावन मथुरा में किया गया है। अगला है पहले ऑल इंडिया गर्ल्स सैनिक स्कूल का क्या नाम है? सविंद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल नाम है, जो कि पहला ऑल इंडिया गर्ल्स सैनिक स्कूल है। इसका नाम क्या है? सविंद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पूर्ववर्ती पैटर्न के तहत वर्तमान में भारत में कुल कितने सैनिक स्कूल क्रियाशील हैं? तो ये 33 क्रियाशील है। सैनिक स्कूल किस अधिनियम के तहत पंजीकृत संस्था है? तो ये सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत यह संस्था है, ठीक है ना। तो ये हमारा करंट अफेयर का आज का क्लास था और ये आपका हमने 30+ ही हमने किया है आज। और ये डेली आपको 8 बजे करंट अफेयर की क्लास मिलेगी, डेली 8 AM पे, ओके। डेली 8 AM पे ये क्लास आपको डेली मिलेगी। और क्लास पसंद आई है तो लाइक, ठीक है ना, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्लास आपको पसंद आई है या नहीं, ठीक है ना। इसके अलावा पहले बार चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने साथियों को शेयर करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इसकी जो PDF है आपको PDF टेलीग्राम से मिल जाएगी और टेलीग्राम की जो लिंक है इसी डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी, आप वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।